हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर 2 जो कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ है उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन दिस चैप्टर यू हैव रीड दैट हेल्थ इज ए वाइडर कंसेप्ट दैन इलनेस। लुक एट दिस कोट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ इन योर ओन वर्ड्स। तो क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है, कह रहा है कि हेल्थ का एक वाइडर कंसेप्ट है, यह केवल इलनेस तक, बीमार होने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है। और इन सब को छोड़िए, आपको बेसिकली क्या एक्सप्लेन करना है। तो अल्टीमेटली कह रहा है कि एक्सप्लेन द टर्म लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है इसको एक्सप्लेन करें, और पब्लिक हेल्थ क्या होता है इसको एक्सप्लेन करिए, वो भी अपने शब्दों में। तो हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो जब हम पहला टर्म लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हैं तो द टर्म लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मीन्स द बेसिक नेसेसिटीज, जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं हैं, लाइक फूड, शेल्टर एंड द लेवल ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल टू द पीपल इन जनरल इन अ सोसाइटी। मतलब लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है, बेसिक आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, आवास, पानी वगैरह, या अदर फैसिलिटीज जैसे हाइजीन हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सब चीज़, इन्वायरमेंट हो गया, ये सारी सुविधाएं जो अवेलेबल होती हैं पब्लिक को इन जनरल, में सामान्य लोगों को, एक सोसाइटी में, एक रीजन में, एक कंट्री में, इसी को हम लोग लिविंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। दूसरा टर्म क्या है, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ क्या डिनोट करता है, क्या दर्शाता है, तो ये वेलबींग को दर्शाता है, ऑफ पीपल इन ए कंट्री, मीन्स लोगों के ठीक ठाक होने को दर्शाता है, स्वस्थ होने को दर्शाता है। कहाँ, तो एक क्षेत्र में, एक सोसाइटी में, एक कंट्री में, है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर, मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका आमद क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका कास्ट क्या है, सभी लोगों के पास जो मूलभूत जो उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था है या स्वास्थ्य है, इसी को हम लोग पब्लिक हेल्थ कहते हैं। जब पब्लिक हेल्थ बात करते हैं, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य होता है, पब्लिक मतलब जनरल पीपल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल। मीन्स गवर्नमेंट क्या क्या, किन किन जरिए से क्या क्या स्टेप ले सकती है कि वो पब्लिक को हेल्थ केयर प्रोवाइड करे, किस किस प्रकार से कर सकती है, इसको डिस्कस करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन के ही एक लाइन को हम लोग आंसर में यूज कर लिए कि द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल बाय। किस प्रकार से गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकती है, तो बाय पहला पॉइंट है, हम इसमें 4 पॉइंट डाले हैं। आप क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉइंट्स यूज कर लेंगे, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जितने नंबर का हो। तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है, पहला पॉइंट हो सकता है कि बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन टू ऑल आइदर एट फ्री कॉस्ट और एट अफोर्डेबल कॉस्ट। मीन्स गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिसिन जो है वो सभी को प्रोवाइड कर सकती है, या तो फ्री में या अफोर्डेबल प्राइस पे। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, बाय ऑर्गेनाइजिंग फ्री मेडिकल चेकअप कैंप्स फॉर पब्लिक। सरकार कर सकती है क्या कि वो चेकअप कैंप्स, मेडिकल चेकअप कैंप्स का आयोजन करे, जिसमें आई का टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर का टेस्ट हो सकता है, या अन्य बीमारियों का जांच हो सकता है। तो इस प्रकार से हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट। तीसरा पॉइंट क्या कर सकती है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, हेल्थ वर्कर्स। मीन्स सरकार क्या कर सकती है, हेल्थ केयर जो सेंटर है, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो गया, या बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, या नर्सेस, डॉक्टर्स की संख्याओं को बढ़ा करके हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकती है। लास्ट पॉइंट हम इस क्वेश्चन का क्या देखेंगे कि बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, मीन्स जागरूकता फैला करके, रिगार्डिंग मीन्स किस चीज़ से रिलेटेड जागरूकता फैला करके, तो अनहेल्दी अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस एमंग पीपल, कि जो लोग गलत तौर तरीका अपनाते हैं खान पान में, बैलेंस डाइट को यूज करने में, इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक करके गवर्नमेंट जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकती है लोगों को। ये भी एक जरिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया। आप क्या अंतर देखते हैं प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में जो आपके क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें बुक में 3 पॉइंट्स दिया गया है, इन 3 पॉइंट्स के मदद से आपको डिफ्रेंशिएट करना है प्राइवेट और पब्लिक में। तो हम क्या किए, 2 कॉलम बना दिए, एक तरफ प्राइवेट को डाल दिए और एक तरफ पब्लिक को डाल दिए। अब 3 पॉइंट क्या क्या दिया है जिसके आधार पर हमको तुलना करना है, तो अफोर्डेबिलिटी मीन्स उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब कि आपके पेइंग कैपेसिटी के रेंज में है या नहीं है, अफोर्डेबल है या नहीं। अवेलेबिलिटी मतलब हो गया कि उपलब्धता, किस हद तक सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। और तीसरा पॉइंट है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता क्या है। तो जब आप अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं तो प्राइवेट तो एक्सपेंसिव है, स्वाभाविक है, और ये जो पब्लिक फैसिलिटी है वो सस्ता है, चिप है। वहीं जब अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो प्राइवेट ईजी एक्सेस है टू द सर्विसेज, मीन्स प्राइवेट में जो भी सर्विसेज है ईजिली एक्सेसिबल है, बशर्ते आपके पास पैसे होने चाहिए। वहीं यहाँ पर डिफ़िकल्टी है इन गेटिंग प्रॉपर सर्विसेज, कहाँ, पब्लिक में। वहीं जब फैसिलिटीज़ की बारे में बात करें तो मॉडर्न फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन प्राइवेट सेक्टर,
वेयर एज मॉडर्न फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल इन पब्लिक। 62 मॉडल चीज़ें चल रही हैं। अब क्या है, प्राइवेट में जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज होता है, वहीं पब्लिक जो है पुअरली मैनेज होता है और क्राउडेड होता है, रस होता है। चूँकि चीपर है तो ज़्यादा लोग जाते हैं और मिसमैनेजमेंट भी है, इसके कारण भी भीड़ हो जाती है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन। इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिजीज। कह रहा है कि जब आप पानी और सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, सुधार लाते हैं, तो इससे आप काफ़ी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सप्लेन करिए इस चीज़ को एग्जाम्पल के मदद से। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको किस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं? तो आंसर लिख सकते हैं कि मेनी डिजीजेज लाइक कोलेरा, मलेरिया, टाइफाइड, ETC आर कॉज्ड बाई कंटामिनेटेड वाटर एंड पुअर सैनिटेशन। बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि कोलेरा, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब जो है होती हैं कंटामिनेटेड वाटर और पुअर सैनिटेशन के कारण। द प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन। जब आप प्रबंध करते हैं, क्या चीज़ का व्यवस्था करते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का और प्रॉपर सैनिटेशन का, तो आप क्या कर सकते हैं, इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, इन बीमारियों के फैलाव को रोक सकते हैं, है ना। कैसे रोक सकते हैं? तो बाय द प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन। इनकी व्यवस्था करके आप इन बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर क्या लिया है कि द नंबर ऑफ डेंगू केसेस आर राइजिंग बिकॉज मॉस्किटो लार्वा सर्वाइव ऑन स्टैग्नेंट वाटर। जो डेंगू का केस है ना, वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मॉस्किटो का जो लार्वा है वो सर्वाइव कर पाता है स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट मीन्स जो जमाव है, जल जमाव है, उसके कारण मॉस्किटो का वो ब्रीडिंग साइट बन जाता है और उसके कारण डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां जो है फैल जाती हैं। तो आप एक लाइन यहाँ पर और जोड़ सकते हैं कि सो वी शुड क्लीन आवर सराउंडिंग। तो ये था चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।